बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। नूर मुकद्दम को आखिरी बार जिंदा देखने वाला जाहिर जाफर कमाली आखिर 3 हफ्ते क्या करता रहा। अचानक से 3 हफ्ते बाद उसे क्या याद आया या पुलिस को क्या याद आया कि उसे पकड़ लिया गया। माली जान मोहम्मद ने नूर मुकद्दम के बारे में क्या बताया, आज की वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। नामजद मुल्जिम जो कि जान मोहम्मद है, उसको जिस्मानी रिमांड के बजाय जुडिशल रिमांड पर डायरेक्ट अडयाला जेल क्यों भेज दिया गया? क्या इससे कुछ भी नहीं उगलवाना था या फिर प्लान का हिस्सा ये है कि उसको गिरफ्तार करके उसे डायरेक्ट अडयाला जेल भेज दिया जाए क्योंकि उसने किसी और का गुनाह अपने सर पहले ही ले लिया है? ये है प्लान, ये है असल प्लान। 3 हफ्ते बाद नमूदार होने वाले जान मोहम्मद क्या 3 साल का कर्ज उतारने जा रहे हैं? क्या उनको ऐसी डील दे दी गई या ऐसी ऑफर कर दी गई कि उनसे इनकार नहीं हुआ और अचानक से वो किसी और का मुद्दा अपने सर पर डालने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं? आखिर अचानक से क्या ख्याल आया कि चौकीदार और जो कि खानसामा है उसके डीएनए टेस्ट की जरूरत क्यों महसूस होने लगी, जबकि जाहिर जाफर का डीएनए मैच कर गया है? जबकि वीडियो में जो कि सीसीटीवी फुटेज से हासिल हुई उसमें साफ देखा जा सकता है कि जाहिर जाफर किस तरह से घसीट रहा है नूर मुकद्दम को, डीएनए मैच हो चुका है और ये दोनों तो बहुत पहले से गिरफ्तार हुए हैं। उस वक्त क्यों ख्याल नहीं आया कि इनका डीएनए करवाना चाहिए? अचानक से क्या किसी को पैसे लग चुके हैं या डील्स हो चुकी हैं, पैसा चल तो नहीं गया? इतनी अहम गिरफ्तारी जो कि हुई है कल, जिस पर मैं वीडियो बना चुकी हूं, आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी थी मैंने वीडियो बना के। अचानक से 14 अगस्त को क्यों उसको अदालत में पेश किया जाता है? क्या छुपाया जा रहा है? किससे छुपने की जरूरत है? किससे क्या छुपाया जा रहा है? क्यों मीडिया को इतना दूर रखा जा रहा है इस केस से? मीडिया को कुछ और बताया जा रहा है और असल खिचड़ी अंदर खाने कुछ और पक रही है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, आज ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि जितनी वीडियोस इस हवाले से बनाती हूँ आपको बर वक्त मिलती रहे। कहने को तो आज 14 अगस्त है और हम सब आज़ाद हुए हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की सूरत में हमें बहुत खूबसूरत मुल्क दिया, लेकिन हमें ये अपने आप से सवाल करना है कि क्या 14 अगस्त को मनाने का ये तरीका है कि हम सड़कों पर निकल जाएं, बाजे बजाते रहें? क्या हम इससे ये जाहिर करना चाहते हैं कि हम आज़ाद हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इस केस को फॉलो करने के बाद, डे 1 से कवर कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे जो हैं वो सीखने को मिली हैं रोज़ गुजरते दिन के साथ। और ये वाली 14 अगस्त मेरे लिए जो है वो मुझे ये एहसास दिला रही है कि हम आज़ाद नहीं हैं। हम कहने को तो आज़ाद हैं लेकिन हम गुलाम हैं। हम सिस्टम के गुलाम हैं, हम पैसे के गुलाम हैं, हम पावर के गुलाम हैं। हम आज़ाद कहाँ से हैं? आज़ाद तो हम तब होते जब नूर मुकद्दम का कातिल पकड़ लिया गया था, जाए वकुआ से हर चीज़ मिल गई थी, सारे शवाहिद मौजूद थे। आज़ाद हम उस वक्त होते जब आज़ाद तरीके से सारी चीज़ें सबके सामने रखी जाती। हर चीज़ छुपाई जा रही है, मीडिया के लोगों से हर चीज छुपाई जा रही है। अंदर खाने कौन कौन सी खिचड़ियां पक रही हैं ये मैं आज की वीडियो में आपके सामने रखूंगी। और 14 अगस्त कहने को तो मैंने भी सब्ज कपड़े पहन लिए, कहने को तो हम आजाद हैं, लेकिन ये आपने सोचना है कि क्या हम आजाद हैं? क्या सड़कों पर निकल जाना, सलेंसर निकाल देना, बाजे बजा देना या गाने गा देना या मिली नगमे गाना, क्या ये आजादी है? ये आज़ादी नहीं है। ये केस हमें बता रहा है कि हम एग्जैक्टली कहाँ पे खड़े हैं इतने सालों के बाद, क्या हम आज़ाद हैं या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट समात हुई है आज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बताती चलूँ कि नूर मुकद्दम केस में जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, अब मैं ये नहीं कहना चाहती आपको कि मेरा मोराल डाउन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्मीदें, वो जर्नलिस्ट होते हैं जो चीज़ें आप तक पहुंचाते हैं। शायद हाँ मोराल डाउन हो रहा है, शायद चीज़ें देखकर, सच रोज़ पढ़कर, देखकर, उसको इन्वेस्टिगेट कर कर कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है।
लेकिन फिर भी हम लोग खड़े हुए हैं, हम लोग वो आपको बताएंगे जो एग्जैक्टली हम तक पहुंच रहा है और जो सच है। मैंने आपको बताया था, मैंने वीडियो बनाई थी कि माली जो है जान मोहम्मद को मानसेरा से गिरफ्तार किया गया है, उसे आज अदालत में पेश किया गया। हालांकि 14 अगस्त है, आपको पता है कि छुट्टी है, फिर भी आज ड्यूटी जज शहजाद खान साहब की अदालत में इसको पेश किया गया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो कि हैं अब्दुल सत्तार खान साहब, उनकी जानिब से कहा गया कि अदालत में कहा गया कि इसको डायरेक्ट जुडिशल कर दें। जज ने पूछा कि इसे जुडिशल क्यों कर दिया जाए, क्या आपने इससे इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी? उनका कहना था कि जो इंक्वायरी हमने करनी थी वो हमने कर ली, मतलब कल रात को कल गिरफ्तार किया गया और आज उसको जो है उससे सारी की सारी इंक्वायरी कंप्लीट हो गई और उसको जुडिशल जो है कर दिया जाए, उनको डायरेक्ट जो है अडयाला जेल भेज दिया जाए। तो अदालत की जानिब से कहा गया कि ठीक है, हम इसको जुडिशल कर देते हैं और इसको 14 रोज के लिए अडयाला जेल जो है मुंतकिल कर देते हैं। अदालत ने पुलिस की इस्तदा कबूल कर ली। पुलिस की जानिब से कहा गया था कि हमें इसका जो है जिस्मानी रिमांड नहीं चाहिए, हमने अपनी पूरी की पूरी तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है पुलिस ने। अब ये बात ज़रा अपने इम्पॉर्टेंट दिमाग खोल के सुने, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि दिमाग में आ रही हैं और अब वक्त आ चुका है कि दिमाग से उसको जो है सिर्फ दिमाग में ना रखा जाए, उसको आप तक जो है पहुंचाया जाए। पुलिस ने नूर मुकद्दम कत्ल के अहम किरदार जो हैं माली जान मोहम्मद को अदालत में पेश करके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा क्यों नहीं की, क्यों नहीं की गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्यों नहीं की गई? एक ऐसा मुल्जिम जो कत्ल के 3 हफ्तों बाद गिरफ्तार होता है, 3 हफ्तों से वो गायब है, उसका कुछ अता पता नहीं और पुलिस कहती है जी उससे तफ्तीश करने की ज़रूरत नहीं, हमने जो है उससे तफ्तीश मुकम्मल कर ली है। इससे पहले कातिल ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन जो हैं इस्मत आदम जी और ज़ाहिर जाफ़र, उनको भी जिस्मानी रिमांड पर नहीं लेके जाया गया, उनको भी डायरेक्ट जो है वो जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया। हालांकि वो मुसलसल झूठ बोल रहे हैं, सब लोग जानते हैं कि उसके वालिद और उसकी वालदा से बहुत सारी चीज़ें उगलवानी थी, फिर पुलिस ने उनका जिस्मानी रिमांड क्यों नहीं लिया, उनसे क्यों नहीं वैसे ट्रीट किया गया जैसे आम लोगों से ट्रीट किया जाता है, उनकी क्यों नहीं छितरोल की गई, उनसे क्यों नहीं सच उनके हलक में हाथ डाल के निकलवाया गया, क्यों नहीं निकलवाया गया, उनको भी जिस्मानी रिमांड पर क्यों भेजा गया था? अच्छा, क्या पुलिस के हाथ उनको छूते हुए कांपते हैं या पैसा इस हद तक चल चुका है कि पुलिस जो है वो डर रही है कि हमारे पैसे जो हैं वो कम ना हो जाएं अगर हम उनको हाथ लगाएंगे? तो आप देख लें, कातिल ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन का भी जुडिशल रिमांड लिया गया था, उनका जिस्मानी रिमांड नहीं लिया गया था, उनसे सच उगलवाने की इस हद तक ज़रूरत थी। सारे के सारे सबूत जो है फोन रिकॉर्ड से उनके खिलाफ हैं। अब तो उनके दोस्त भी सामने आ गए, उनका बयान भी कलमबंद कर लिया गया है, उन्होंने भी बता दिया है कि किस तरह से इन्होंने इतना गंदा जो है खेल रचा। उसके बाद भी उनसे जिस्मानी रिमांड की तवक्को नहीं है, मतलब उनसे आपने कुछ नहीं पूछना था। अच्छा जी, अब पहले माली की एंट्री इतनी मिस्टीरियस है, मतलब समझ ही नहीं आती कि अचानक से माली आ जाता है और आप देखें कि उसको नामजद कर दिया जाता है, बड़ी अजीब सी बात है। और अब पुलिस का ये रवैया सोने पे सुहागा है, ये और जो है किसी गड़बड़ की तरफ इशारा कर रहा है। सबसे पहले माली आता है, ये बड़ा मिस्टीरियस है, किसी को हजम ये बात नहीं हो रही, क्योंकि अब ये चीज़ लग रही है जिस तरह से उसको नामजद किया, यही लग रहा है ना कि अब वो बलि का बकरा बनने जा रहा है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है, पुलिस कहती है उसका जिस्मानी रिमांड नहीं लेना, हमने तो जो पूछना था पूछ लिया। ये 2 चीज़ें जो हैं वो बहुत गड़बड़ की तरफ इशारा कर रही हैं और अब ये समझ आना शुरू हो चुकी है कि कोई बड़ी गड़बड़ हो रही है, कोई छोटी गड़बड़ नहीं है। अच्छा जी, सरकारी वकील जिनका नाम साजिद चीमा है, उन्होंने कहा कि इफ्तिखार और जमील जो कि कुक, खानसामा और चौकीदार हैं, इनका डीएनए करवाना है। ये बात मेरी तो समझ से बाहर है कि उनका डीएनए आपने क्यों करवाना है, वो तो आपके पास डे 1 से गिरफ्तार हैं। अगर आपको अब ख्याल आ रहा है कि उनका डीएनए करवाना है, तो जब ज़ाहिर जाफ़र को लेकर जाया जा रहा था डीएनए करवाने, तो उनको भी क्यों नहीं लेके जाया गया? और अचानक से जबकि ज़ाहिर जाफ़र का डीएनए मैच कर गया है, डीएनए मैच कर गया, ब्लड सैंपल मैच करके सीसीटीवी फुटेज आ गई, अब कौन सा सबूत चाहिए? जाए वकूआ से उसको पकड़ा है,
वो लाश पे बैठा, वहां पे उसकी बॉडी की बेहुरमती कर रहा था, हर चीज मिल गई है। अब आपको अचानक से याद आता है कि हमने किसी गरीब की, किसी माली की, किसी कुक की, किसी जो चौकीदार की बलि देनी है। अंदर खाने सेटिंग्स हो चुकी हैं, अंदर खाने माल पानी चल चुका है, अंदर खाने डील हो गई है, तो आपने पकड़ के क्या किया? अब आपने मुंह उठा के कह दिया कि हमने जो है इनका डीएनए करवाना है। ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, ये बात बहुत मिस्टीरियस है। इस बात की जब मुझे ये बात पता चली, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, और मेरा जो है अब सिस्टम पर एतमाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होना शुरू हो गया। ये चीज़ें तो बड़ी अजीबोगरीब हैं कि एक बंदे का डीएनए मैच हो चुका है, अब आप क्यों मुंह उठा के कह रहे हैं? इतने टाइम के बाद आपको याद आ रहा है, हफ्तों के बाद आपने इनका डीएनए लेना है। सुने जी क्या कहते हैं सरकारी वकील साजिद चीमा साहब, वो कहते हैं जी अदालत से इस्तदा करते हैं कि हमें इनको लाहौर लेकर जाना है। अदालत ने कहा जी ठीक है, फिर पीर को बुला लेते हैं। अब्दुल सत्तार खान जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उनकी जानिब से कहा गया कि ठीक है, फिर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर ही इनका सैंपल, ब्लड सैंपल ले लेते हैं और ब्लड सैंपल जो है वो फिर लाहौर भिजवा देते हैं। यहाँ पर एक सवाल मुझे अंदर से खाया जा रहा है, जो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, वो ये है कि जी शायद डीलिंग हो चुकी है, ये तय हो चुका है कि इन तीनों में से किसी को बलि का बकरा बनाना है। और जो आज तक हो चुका है, आज तक होता आ रहा है कि अमीर के लिए यहाँ पर अलग कानून है, चाहे आप उनको सबूतों के साथ भी पकड़ें। जिस तरह से हर शख्स निकल जाता है अमीर होने के बाद, मुझे लग रहा है कि ये रियासत मदीना में भी अब यही होने जा रहा है। ये रियासत मदीना इमरान खान साहब ने बनाई है। इमरान खान साहब को चाहिए कि इस पर ज़रूर नज़र रखें। ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, अब आंखों के सामने धूल फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, धूल डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो वक्त है जब स्टैंड लेना चाहिए सबको और इस जो है केस को देखना चाहिए। अब लग रहा है कि अब किसी और के सर पर कत्ल जो है वो डालने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि पुलिस जो है इन दोनों का डीएनए करवाने जा रही है। पुलिस का किरदार इस टाइम बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो चुका है। पुलिस ने पॉइंट 1 जो है वो ये है कि पुलिस इनका डीएनए करवा रही है, और पॉइंट नंबर 2 जो है पुलिस ने उसको नामजद कर दिया है डायरेक्ट, और पॉइंट नंबर 3 ये है कि किस तरह से जो पुलिस है वो उसका जुडिशल रिमांड पे उसको भेज दिया, जिस्मानी रिमांड ने लिया। ये चीज़ें बहुत तकलीफदेह हैं, और अब अचानक से क्यों हो रहा है ये सब कुछ? ज़ाहिर जाफ़र के साथ डीएनए मैच हो चुका है, फिर भी इनके डीएनए की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? अदालत ने कहा जी ठीक है, इफ्तिखार और जमील को कचहरी में ले आएँ, मंडे को इनको पेश किया जाए। अदालत फिर जो है चीज़ों को देखकर फैसला करेगी, दरख्वास्त देखेगी, फिर फैसला किया जाएगा कि जी इनका डीएनए करवाना है। जान मोहम्मद को जब अदालत में पेश किया गया तो कुछ रिपोर्टर्स वहाँ पे मौजूद थे, उनकी जानिब से पूछा गया। वैसे तो पुलिस जो है किसी को भी रिपोर्टर्स को आगे नहीं आने दे रही, पूछने नहीं दे रही। ये तो रेमंड डेविस से ज़्यादा कोई बड़े लेवल का केस है कि उसकी तो सारी जो है फुटेजेस वगैरह डाल दी गई थी, रिपोर्टर्स को दे दिया गया था, रिपोर्टर्स को एतमाद में लिया जा रहा था। लेकिन इस केस में तो जिस तरह से रिपोर्टर्स को झूठ बोला जा रहा है, चीज़ें छुपाई जा रही हैं, ये इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने खिचड़ी पक रही है। झूठ बोला जाता है रिपोर्टर से, पुलिस भी झूठ बोल रही है, और अंदर खाने जो भी बताते हैं चीज़ें वो झूठी हैं। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि इन्होंने पहले भी एक झूठ बोला था, बल्कि एक क्या, अगर हम अब आंखें बंद करके सारा का सारा इसको रिवर्स गेयर में जाएं और रिवाइंड करें सारी चीज़ों को, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ झूठ बोला गया है। सहाफ़ियों को किसी चीज़ में भी एतमाद में नहीं लिया जा रहा, सहाफ़ियों को गलत बातें फैलाई जा रही हैं और उनसे सब चीज़ें छुपाई जा रही हैं। तो सहाफ़ियों ने पूछा इस जान मोहम्मद से कि आप कहाँ थे और जब ये सारा मामला हुआ, तो उसने कहा जी मैं तो घर के बाहर वाले हिस्से में गेट से बाहर जो है वो पौधों को देख रहा था। फिर जब पूछा कि जी नूर ने जब ऊपर से छलांग लगाई, तो उसने कहा जी नूर ने जब ऊपर से छलांग लगाई तो मैं जो है मैंने भी ये बात चीज़ नोट की थी कि वो भागती भी गई और वो कैबिन में छुप गई जो गार्ड का था। उसके बाद ज़ाहिर जाफ़र जो है आया, उसको पहले खींच रहा था, उसके बाद घसीटता हुआ उसको वो लेकर दोबारा ऊपर चला गया। माली ने कहा जी 3 साल से मैं यहाँ पर काम करता हूँ, नूर यहाँ पे आती थी। ये तो सबको हमें पता है कि जी नूर और उसकी फैमिली के वहाँ पर फैमिली टर्म्स है, नूर वहाँ पर जाती थी, दोनों के दरमियान जो है जो भी रिलेशनशिप था वो तो सबको पता है। लेकिन ये बड़ी मिस्टीरियस चीज़ें हैं। पुलिस का किरदार इस वक्त मशकूक हो चुका है, और देखें ना, अकेले पुलिस तो अपने बलबूते पे ये मशकूक किरदार नहीं कर रही ना, सारे लोग मिले हुए हैं। अब अंदर खान ने सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, कौन कौन मिला हुआ है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो बता रही हैं कि हम 14 अगस्त तो मना रहे हैं, लेकिन हम आज़ाद तो नहीं हैं, ये आज़ादी तो नहीं है, ये हमारी ग़ुलामी ही है। हम ग़ुलाम हैं, सिस्टम के ग़ुलाम हैं, हम पैसे के ग़ुलाम हैं,
और हम अमीरों के ग़ुलाम हैं। तो फिर सही सोचते हैं लोग कि जो कानून है या हमारा मुल्क है वो अमीरों के जेब में रखी हुई कोई चीज़ है। चलें, हमने तो आखिर तक फ़ाइट लड़नी है, इतनी जल्दी तो हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि जो जल्दी हिम्मत हार जाते हैं वो पहले से ही चीज़ें तो पता थी, लेकिन हमने लड़ना है और एंड तक लड़ना है। देखते हैं कि कौन कितना बिकता है। और सिस्टम हमें जो रियासत मदीना के ख्वाब दिखाए गए हैं, ये एक टेस्ट केस है, डेफिनेटली इस गवर्नमेंट के लिए भी टेस्ट केस है। इस गवर्नमेंट को भी सोचना होगा। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि अपनी बात को यू टर्न ना ले और अपनी बात पर कायम रहे, तो ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है। आखिर में सिर्फ यही कहूँगी कि इस केस से सीखें, हमें चीज़ें सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो लोग इस वक्त नूर मुकद्दम को गालियाँ दे रहे हैं या बुरा भला कह रहे हैं, ये तो खैर उनकी अपनी परवरिश है। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि जिसको जो जैसा होता है उसको वही चीज़ नज़र आ रही होती है। जो किसी को गाली दे रहा होता है कि फ़ला बंदा गंदा है, तो जो गाली आप दे रहे होते हैं तो आप अपनी परवरिश दिखा रहे होते हैं। हमें अपने बच्चों की परवरिश पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे माशरे में घर से बाहर जो है वो मनीशात बहुत ज़्यादा है, गलत लोग हैं। हमें सही और गलत की पहचान करनी है, बच्चों को बताना है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं, और खुसूसन लड़कियों पर तवज्जो देनी है। लड़कियों की इस तरह से ट्रेनिंग करनी चाहिए कि कोई भी उनको बेवकूफ़ ना बना दे। रिश्तों के नाम पर, प्यार के नाम पर और शादी के नाम पर बेवकूफ़ नहीं बनना। अपने गोल्स को क्लियर करें। अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं, अपने वालिदैन को बताएं, वालिदैन आपको सपोर्ट करेंगे। वालिदैन से ज़्यादा आपका कोई करीब नहीं होता, आपसे कोई मोहब्बत नहीं करता। जब भी घर से बाहर जाएं, वालिदैन को एतमाद मिले। वालिदैन को भी पता होना चाहिए कि आपका बच्चा इस वक्त कहाँ पर है, ताकि खुदा ना खास्ता अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वालिदैन एटलीस्ट जाकर फ़ौरन पुलिस को बता तो सकें कि हमारा बच्चा यहाँ पर है, इसका जो है आप नंबर ट्रेस करें, इसको बचाने की कोशिश करें। तो हमें बहुत सारी चीज़ों पे अब वर्कआउट करना है। नूर मुकद्दम के केस से मैंने बहुत कुछ सीखा है, आप लोगों भी सीखना चाहिए। सीखें और अपनी ज़िंदगियों को जो है सही ट्रैक पर लेकर आएँ और निकाह को आम करें। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।